कि मैं शर्म में अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। क्योंकि शर प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और मैं अर्थात कृष्ण नित्य निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहने वाला हूँ, इसलिए मैं शर से अतीत हूँ। यहाँ कृष्ण अपने को जीवात्मा से भी उत्तम बताते हैं। इसके कारण है जीव प्रकृति के साथ संबंध मानकर प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाता है, जबकि कृष्ण कभी मोहित नहीं होते। 7.13 कृष्ण अपनी प्रकृति को अधीन करके अवतार लेते हैं, जबकि जीव प्रकृति के वश में होकर शरीर धारण करता है। 8.19 कृष्ण सदैव निर्लिप्त रहते हैं। 4.14 और 9.19 जबकि जीवात्मा को निर्लिप्त रहने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। 4.18 हे भारतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। अपने अंशी के वास्तविक संबंध का अनुभव करना ही उसका असम्मूढ़ होना है। जिसकी मूढ़ता सर्वथा नष्ट हो गई है, वही मनुष्य कृष्ण को पुरुषोत्तम जानता है। संसार में जो कुछ भी प्रभाव देखने सुनने में आता है, वो सब एक भगवान का ही है, ऐसा मान लेने से संसार का खिंचाव सर्वथा मिट जाता है। यदि संसार का थोड़ा भी खिंचाव रहता है, तो यही समझना चाहिए कि अभी भगवान को दृढ़ता से माना ही नहीं। कृष्ण को जानने वाला कितना ही कम पढ़ा हो, चाहे अनपढ़ ही हो, वो सर्वज्ञ है, क्योंकि उसने जानने योग्य तत्व को जान लिया है। ऐसे सर्वविद अर्थात सर्वज्ञ की पहचान है कि वो स्वतः कृष्ण का ही भजन करता है। शरीर, मन, बुद्धि आदि सांसारिक पदार्थों से जब तक मनुष्य अपना संबंध मानता है, तब तक वो सब प्रकार से भगवान का भजन नहीं कर सकता। कारण कि जहाँ राग होता है, वृत्ति स्वतः वही जाती है। मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण ही मेरे हैं, इस वास्तविकता को दृढ़ता पूर्वक मान लेने से स्वतः सब प्रकार से कृष्ण का भजन होने लगता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह असंख्य गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भारतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान, ज्ञात ज्ञातव्य तथा प्राप्त प्राप्तव्य और कृत कृत्य हो जाता है। गोपनीय बात दोष दृष्टि से रहित मनुष्य के सामने ही कही जाती है। गोपनीय बात दोष दृष्टि से रहित मनुष्य के सामने ही कही जाती है। दोष दृष्टि वाला मनुष्य उस बात का उल्टा अर्थ लगाकर वक्ता में दोष देखने लगता है कि ये अपनी प्रशंसा खुद ही कर रहा है। इससे दोष दृष्टि वाले मनुष्य की बहुत हानि होती है। दोष दृष्टि में खास कारण है अभिमान। मनुष्य में जिस बात का अभिमान होता है, उस बात की उसमें कमी होती है। भगवान पृथ्वी पर मनुष्य का स्वांग धारण करके अवतरित होते हैं और ऐसा बर्ताव करते हैं कि अज्ञानी उन्हें जान ही नहीं पाते। नाटक में अभिनेता का परिचय गुप्त रखा जाता है, किंतु कृष्ण ने इस अध्याय में अपना परिचय देकर अत्यंत गोपनीय बात प्रकट कर दी कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। इसलिए इस अध्याय को गुह्यतम शास्त्र कहा है। कृष्ण स्वयं कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा कोई भी उनको पूर्ण रूप से नहीं जान सकता। 10.2 एवं 10.15
अतः उनके विषय में जैसा वे कह सकते हैं वैसा दूसरा कोई नहीं कह सकता। तभी कृष्ण कहते हैं कि मुझ पुरुषोत्तम के द्वारा ये गुह्यतम शास्त्र कृपा पूर्वक कहा गया।